हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं जा रही हूँ कुकिंग विद शबाना आंटी के घर, यानी कि कराची से हैदराबाद। तो कराची से हैदराबाद के लिए निकल रही हूँ। यहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो चलते चलते मैं शबाना आंटी के घर भी होती चलो, उनसे मिलती चलो। बहुत मैं उनकी सब्सक्राइबर हूँ, बहुत सालों से उनका ब्लॉग देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक बार तो उनसे मिलना चाहिए, बहुत ख्वाहिश थी। तो इस दफ़ा खैर से फिर हमने सोचा कि चलो हैदराबाद का सफ़र करते हैं। तो हम सब फैमिलीज़ ने प्लान बनाया, मिलकर अपने अपने कार में निकले यहाँ पर। तो हैदराबाद का सफ़र तो मैंने सोचा कि चलो निकलेंगे यहाँ से, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कुकिंग विद शबाना के नाम से जिनका ब्लॉग है, शबाना आंटी से मिलते चलूँ। तो जी, यहाँ पर मैं जा रही हूँ शबाना आंटी से मिलने, तो फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है शबाना आंटी आपसे। तो जी, जैसा कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था, मैंने आपको बताया था कि मैं कराची से हैदराबाद का सफ़र करने चली हूँ। तो है जहाँ पर हमने दावत अटेंड की थी ईद की, उसके बाद से हमने वहाँ से प्लान बन रहा था पिकनिक का। तो हमने हैदराबाद का प्लान कंफर्म किया था। तो हम लोग यहाँ से हैदराबाद के लिए सुबह निकलने वाले थे, सुबह 7 बजे। तो पिछले व्लॉग में आपने जैसा कि देखा था कि हम चले गए थे अपने अपने घर, रात को सो गए थे, फिर सुबह उठकर 7 बजे के लिए हमने सफ़र शुरू किया 7 बजे से। तो यहाँ पे हम ड्राइव करते हुए जा रहे थे हाईवे पर। तो कराची से हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ था। तो यहाँ पर 3 कार थी माशाल्लाह से, एक हमारे आगे थी, एक पीछे थी। ऐसा हो रहा था रास्ते में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और हमारी कार माशाल्लाह सबसे आगे थी। तो यहाँ पे सफ़र हो रहा था। तो ये बहरिया टाउन है कराची में, जो है बहरिया टाउन, ये वहाँ का है। ये मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी दिखाती चलूँ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन वहाँ जाऊँगी। और ये हम पहुँच गए थे ढाबे पर। सुबह के वक्त हमें नाश्ता नहीं किया था, हम घर से निकले थे। ये मेरी लुक है, फुल लुक है मेरी। ये मैंने ईद वाला सूट पहना था, और जो ईद के पहले दिन जो मैंने लॉन से लाया था, जो पहना था मैंने, अपने घर पे दावत थी वो पहना था मैंने। क्योंकि वो बहुत सादा सा लॉन का सूट था, उसमें गर्मी नहीं लगती, तो इस वजह से मैंने वो वेयर किया था। यहाँ पर हमें कराची के मोटरवे पर थे, हैदराबाद जहाँ से शुरू होता है वहाँ, उससे पहले हमारी गाड़ी रुकी थी। तो वहाँ पर हमने नाश्ता किया ढाबे पर बैठकर। अंडा पराठा, दाल थी चने की, और चाय पिया। उसके बाद बच्चों ने खूब इंजॉय किया, झूले वगैरह झूल रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो मैं भी झूल रही थी। मेरी बेटी झूला झूल रही थी, तो उसको मैंने उतार कर मैं ख़ुद बैठ गई। मैं खूब इंजॉय कर रही थी। ये रास्ते का सफ़र है। ये कौन सी नदी थी, शायद मैं भूल गई। यहाँ पर पहुँचे जब हैदराबाद के मोटरवे पर हम पहुँचे, तो वहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ी सी ख़राब होने लगी थी। थोड़ी सी वहाँ पे हैदराबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लू चल रहा था, तो बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने शीशे ऊपर कर लिए थे, गर्म हवा आ रही थी बाहर से, और बच्चों के साथ था, तो इस वजह से थोड़ी गर्मी थी। तो रुक रुक कर थोड़ा सा सफ़र कर रहे थे हम लोग रास्ते में, और पानी की शदीद ज़रूरत पड़ रही थी। अच्छा हुआ था हमने बर्फ़ जमा हुआ 1.5 लीटर का पानी ले लिया था, 1.5 लीटर बोतल में। तो हमने बर्फ़ जमा लिया था, दो बोतल हमने रख लिए थे अपने साथ। तो माशाल्लाह पूरे सफ़र में वो काम आया, सब पीते रहे, वही पानी पी रहे थे, सुकून मिल रहा था। तो हम नाश्ता करके यहाँ पर रवाना हुए, तो हैदराबाद के लिए पहुँच गए थे। तो वहाँ पर नाश्ता कर रहे थे, तो वहाँ पर पार्क भी था एक साइड में, बच्चों के लिए झूले लगाए हुए थे होटल के बैक में।
तो वहाँ पर बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, खूब झूला झूल रहे थे। तो मैं भी उसमें बैठ गई, मैं भी खूब इंजॉय की, झूला झूल रही थी। तो मेरी देखा देखी सारे, मतलब कि मेरी जो है मेरी देवरानी, सॉरी मैं देवरानी हूँ, मेरी जेठानी है, मेरी नंदे वगैरह, मेरे भांजी, सब जो हैं सब इंजॉय कर रहे थे, सब आकर झूला झूलने लगे। और इधर ये मेरी लुक है। ये हम पहुंच गए थे मीर महल, हैदराबाद में वाक़ा है। और ये हम हैदराबाद पहुंचकर हम मीर महल की तरफ रवाना हुए। तो बहुत मुश्किल से पहुंचे थे। तो यहाँ पे हमें अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, मना है सख्ती से, किसी को नहीं जाने देते। तो हमें बहुत मुश्किलों से काफ़ी देर बाद फिर जो उनकी जागीर है जिनकी, वो आए अपनी कार में। उन्होंने कहा आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्यों खड़े हैं। तो हमने बताया काफ़ी दूर से आए, हमने महल देखना है, प्लीज़ हमें दिखा दे। तो वो उन्होंने नहीं करते करते फिर वो मान गए। तो फिर उन्होंने हमें महल के लिए विज़िट करवाया। तो बस थोड़ा सा विज़िट किया हमने, पूरा महल नहीं घूमा, क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे वीडियो बना रही थी, सारी फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, सब हम। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, महल उन्होंने दिखाया थोड़ा सा। हम ये है, ये मैं हूँ, वीडियो बना रही थी। तो वे बस इतना ख़ास नहीं लगा, मतलब कि बहुत खूबसूरत महल था, सजाया हुआ था, लेकिन थोड़ी सी एक होती है ना फीलिंग, वो फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी। तो हम वहाँ पे बहुत जल्दी कमरों में, मतलब 2 एरिया हमने घूम कर हम फिर यहाँ डाइनिंग एरिया में आए। फिर हम लोग बाहर आ गए। वो उन्होंने पूरा महल नहीं दिखाया, मना कर रहे थे। कोई रीज़न हो सकती है, वही बेहतर जानते हैं और अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा महल देखकर फिर हम लोग बाहर आ गए। बाहर पे कुछ तस्वीरें वगैरह ली, कुछ तस्वीर खिंचाई, और फिर उसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए हैदराबाद में ठंडी सड़क देखने। फिर उसके बाद नूरी बाग, इस तरह से हमने सोचा था बहुत सारी जगह जाएंगे। तो यहाँ से हम सफ़र फिर आगाज़ कर लिया, हमने सफ़र का आगाज़ किया। तो फिर यहाँ से मैंने सोचा था कि कुकिंग विद शबाना आंटी के घर भी जाऊँगी। तो बस क्या कहें, मसला ये हुआ कि हमारी थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हैदराबाद में लू चल रहा था। तो शायद इस वजह से हमारी गाड़ी बंद हो जा रही थी, गर्म हो जा रही थी। तो थोड़ा सा रुक कर फिर पानी वगैरह डाला, फिर थोड़ा सा गाड़ी को खोल कर थोड़ा ठंडे में रख दिया, ताकि गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि मैं वापसी का भी सफ़र करना था और हाईवे से गुज़रना था। आपने याद होगा कि हाईवे के एक न्यूज़ आई थी किस तरह की, कि हाँ गाड़ी ख़राब हो गई थी, लेडीज़ के साथ गलत हरकत हुआ था, बदतमीज़ी की गई। तो ये सब न्यूज़ सुन के घबराहट होती है। तो ये सब सुन के जहन में बिल्कुल ये सब आने लगा कि गाड़ी अगर हाईवे पे ख़राब हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। सारे बच्चे, लड़कियां, शादीशुदा, मतलब कि सारी औरतें हैं, बच्चे हैं। तो बस हम गाड़ी में ही बस यहाँ से निकले और गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठकर हम सोचा बाग जाएंगे, कौन से पार्क में, नूरी पार्क या बाग है, ऐसी इस तरह का कुछ है, तो हम वहाँ जाएंगे। तो ठंडी सड़क पर पहुँच फिर हमारी गाड़ी रुक गई थी। तो वहाँ पर हम फिर रुक गए थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ से गाड़ी में बैठे सबने डिसाइड किया ऐसा करते हैं हम लोग सीधे घर चलते हैं, क्योंकि गाड़ी बार बार ख़राब हो रही है। तो हम वहाँ से निकले। फिर वापसी में गाड़ी दुआ का पढ़ते पढ़ते, अल्लाह का नाम लेते लेते, फिर रास्ते में ये है पार्क। ये मेरी बेटी झूला झूल रही थी। ये आई थिंक सुबह का है, ये मैंने अभी लगा दिया। तो ये बस अल्लाह का नाम लेकर हम बैठ गए गाड़ी में और दुआ पढ़ते पढ़ते जा रहे थे पूरे रास्ते। फिर अल्लाह का शुक्र है, कराची जब हमने हैदराबाद मोटरवे पार किया तो माशाल्लाह हमारी गाड़ी बिल्कुल सही हो गई। जैसे पहले रवानी से चल रही थी उसी तरह चलने लगी। तो हम बहुत अल्लाह के शुक्रगुज़ार है, अल्लाह पाक ने हमें साथ खैरियत से हमारे घर को पहुंचा दिया और हम सबको अपने अमान में रखा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है।
तो फिर हम ढाबे से मतलब रास्ते से वापसी में जब कराची के हाईवे पर पहुँचे तो वहाँ पर होटल में थोड़ी देर के लिए गाड़ी रुकी। फिर हमने वहाँ थोड़ा सा खाना वगैरह खाया, दाल रोटी चाय वगैरह पी। तो वहाँ पर पीने के बाद फिर हम गाड़ी में बैठे और सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गए। ये है मीर महल का अंदर का व्यू। बस ये हम अपने घर को पहुँच गए और घर पहुँचने के बाद अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि साथ खैरियत से पहुँच गए। शबाना आंटी से फिर कभी इंशाल्लाह मिल लूँगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात हो जाएगी। और बस आप सबको कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे ब्लॉग को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को प्लीज़। तो जी आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।